क्वेश्चन है मिसलेनियस का, रिलेशन एंड फंक्शन का लगभग सारा क्वेश्चन हो गया था। मिसलेनियस का क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मिसलेनियस का है, लेकिन ये फंक्शन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वो क्वेश्चन दिया नहीं है जो हम दिए थे तुम लोगों को। ये क्वेश्चन और इज रिलेशन ऑन ए का वैल्यू है n क्रॉस n एंड defined by order pair AB related to order pair CD implies A square plus D square is equals to B square plus C square for every A, B, C, D belongs to N, so that R is a equivalence relation। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, लिखो बताते हैं। असाइनमेंट का है 5 नंबर, ठीक ना।
अब इसको इक्विवेलेंस दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि रिलेशन जिस सेट से डिफाइंड है ए, वो n क्रॉस n को बिलोंग करता है, मतलब सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक ना। तो लेट अब ए लेते हैं ना, तो यहाँ पे लेंगे ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लिए, ठीक है। देखो ये पहला सेट बिलोंग करेगा किससे, ए से, जो किसका वैल्यू है n क्रॉस n। तो n क्रॉस n का जो एलिमेंट होगा वो नॉर्मल होगा कि ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर। तो ये मान लिए ए बी और ये भी ए बी, अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को। फॉर एवरी, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू किस सेट का वैल्यू, n का, किसका, इनका। अब ए बी आर ए बी, देखो यहाँ पे ए बी आर सी डी है, तो ए कनेक्टेड है किससे, डी से, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पहला रिलेशन आर से कनेक्टेड होगा दूसरे से, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू ए स्क्वायर और डी का वैल्यू, देखो ना ए किससे कनेक्टेड है, डी से, तो डी के जगह पे कौन है, बी स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे कौन है, बी है, और सी के जगह पे ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, ट्रू ना है, ट्रू। देयरफॉर ये जो हम लेट किए थे ये कैसा निकल गया, ट्रू, इट इज़ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, प्रूफ हो गया, ठीक ना। अब फॉर, ये हो गया किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी आर में है, हम लेट किए तो बी आर में आ जाना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू कौन सा सेट, एन। अब ए बी पहला एलिमेंट किससे रिलेटेड है, आर से, किससे, सी डी। तो स्टेटमेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक ना। और हमको चाहिए ये ए बी माने, हमको चाहिए क्या चीज़, बी ए, बी ए मतलब हमको चाहिए सी डी आर ए बी। इसके लिए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाना होगा, ठीक ना। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए बी रिलेटेड किससे, सी डी, ए बी रिलेटेड सी डी। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक ना। तो डी सी रिलेटेड टू बी ए होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब ऐसा मिल रहा है तो हो जाएगा डी सी रिलेटेड टू बी सी, लिख सकते हैं, ठीक है। डी सी या सी डी लिख सकते हैं, ठीक ना। ए बी ए बी ए बी, ठीक ना, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डी ए बी सी डी, हाँ ठीक तो है, ए बी सी डी। ए बी किससे, सी डी से, ए बी किससे है, सी डी से। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है सी डी। अच्छा इसको उल्टा कर देते हैं, रुको, तब अच्छा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, क्या हम इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। चलो
फिर उल्टा कर देते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो अब बोलो सी डी नहीं कनेक्टेड टू ए बी होगा, देयरफॉर सी डी आर, सी डी आर किससे, सी डी आर ए बी, ए बी, तो देयरफॉर कह सकते हैं कौन सा ऑर्डर पेयर, सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो हम ए बी कहाँ गया, ए बी सी डी माने थे आर में, और क्या आ गया, सी डी ए बी आर में आ गया। तो अगर इसको ए बी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। देयरफॉर इट इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। कोई दिक्कत, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब क्या दिखाना होगा, ट्रांजिटिव। मिटा इसको, ट्रांजिटिव थोड़ा अच्छा से समझना होगा। अब फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड ये ए बी हो गया, बी सी अब चाहिए, ये ए हुआ, ये क्या हो गया बी, ए बी बी सी है, क्या लाना है ए सी, तो ए बी अभी स्टार्ट करना पड़ेगा किससे, सी डी से, हाँ सी डी ई एफ ले लेते हैं, ठीक ना, बिलोंग्स टू किससे, आप। अब यहाँ पे हियर ए बी सी डी ई एफ कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक ना। अब सिंस ए ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू आर बाय किससे, सी डी, तो स्टेटमेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर अगेन ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड टू आर बाय किससे, ई एफ, तो स्टेटमेंट बनेगा सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस कितना, ई स्क्वायर, ठीक ना। चलो अब हमको लाना है ए बी ई एफ लाना है, रब कर लेते हैं, ए बी आर ई एफ लाना है, कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये लाना है, ठीक ना, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, फ्रॉम 1 प्लस 2, तो इसका एल एच एस कितना बोलो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इसका कितना, सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 का एल एच एस और 2 का एल एच एस ऐड होगा, कौन ये, हाँ ये हो गया, देखो ना ये ए बी हो गया, तो ये बी सी नहीं हुआ, हाँ हाँ ए बी सी मानते हैं, ए सी लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ए नॉर्मल एलिमेंट है नहीं, क्या है ऑर्डर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका एलिमेंट ऐसा होगा। तो अगर ये है तो ये स्टेटमेंट बनेगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा, फिर ये है तो इससे ये स्टेटमेंट बनेगा और ये रिजल्ट मिलेगा। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर किसके साथ ऐड होगा, सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, उसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे ऐड होगा, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। देखो डी स्क्वायर इस साइड उस साइड, सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए बी इसका पहला नहीं, तो ए किसके साथ, बी, देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ए बी, सी किसके साथ, ई किसके साथ, ई एफ, तो देयरफॉर लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू किससे, और तो देखो ए बी बी सी, तो ए सी कितना हो गया, ए बी कॉमा ई एफ, ए बी कॉमा ई एफ आ गया, तो देयरफॉर इट इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव फ्रॉम 1 2 एंड 3। इट इज कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस
रिलेशन। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक ना, एग्जाम में आता है तो एकदम फुल मार्क्स का आता है। कोई दिक्कत? मिटा दें? जो क्वेश्चन है ना वो फंक्शन से मिक्स करके दे दिया, फंक्शन पढ़ाएंगे तब बनेगा। फिलहाल इसी का एक क्वेश्चन 5 नंबर था, एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक ना। 10 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन था। आर इज रिलेशन ऑन ए, इफ आर इज रिलेशन ऑन ए का वैल्यू n क्रॉस n and it is defined by x, y or u v implies x v equals to y u, then so that it is an equivalence relation। सो करना है, ये भी कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव लेट एक्स वाई, ये ए हो गया तो दूसरा भी ए ही होगा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू किससे? एन क्रॉस एन, नहीं सेट एन क्रॉस एन, ठीक है। अब देयरफॉर स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट सबसे पहले बनेगा एक्स वाई रिलेटेड टू आर बाय किससे? एक्स वाई। एक्स वाई रिलेटेड टू यू भी है, तो एक्स किसके साथ जा रहा है? भी के साथ, और वाई किसके साथ जा रहा है? यू का। तो यहाँ पे x किसके साथ जाएगा? y के साथ, एक्स वाई, और y किसके साथ जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ट्रू है, ट्रू। देयरफॉर क्या हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक लेट एक्स वाई और मान लेंगे कॉमा वाई जेड, एक्स वाई जेड डब्लू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई डब्लू जेड किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर से। अब एक्स वाई ये हो गया ए बी, आर में है, हमको लाना होगा बी है, तो स्टेटमेंट बनेगा देयरफॉर एक्स वाई रिलेटेड टू आर बाय किससे? जेड डब्लू। तो एक्स किसके साथ? एक्स डब्लू इक्वल्स टू वाई जेड। और हमको रफ कर लेते हैं, हमको लाना है जेड डब्लू कॉमा
एक्स मतलब जेड डब्ल्यू कॉमा आर एक्स वाई, मतलब जेड वाई लाना है डब्ल्यू एक्स। तो सबसे पहले इसको ये बोलो लिख सकते हैं वाई जेड एक्स डब्ल्यू, इसको इस पार कर दिया, इसको पार, ठीक ना। अब इसको उल्टा उल्टा कर देते हैं, जेड वाई इक्वस टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो अब देखो अगर एक्स डब्ल्यू इक्वस टू वाई जेड है, एक्स डब्ल्यू इक्वस टू वाई जेड, तो एक्स कनेक्टेड है किससे, वाई से, तो जेड कनेक्टेड होगा किससे, डब्ल्यू से, नहीं जेड और आर, और यहाँ पे हाँ जेड कनेक्टेड है तुम्हारा डब्ल्यू से और वाई जेड से, ठीक ना। हाँ उल्टा हो गया, एक मिनट। एक्स डब्ल्यू इक्वस टू वाई जेड है, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, चलो जेड कॉमा डब्ल्यू लिख सकते हैं, रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, और जेड डब्ल्यू मतलब एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर अब इसको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, जेड डब्ल्यू कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू किसके, आर, ये ए बी, ये बी ए आ गया। इट इज़ क्या हो गया, इट इज़ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव लेट मानना होगा ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए बी फिर बी सी, सी डी से स्टार्ट होगा, सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सिंस ए बी रिलेटेड टू आर किसके थ्रू, सी डी, तो ए किसके साथ, डी, बी किसके साथ, सी, इसको मान लेते हैं ए, ठीक ना। फिर ऑल्सो सी डी ई एफ से है, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो सी इंटू कितना एफ, डी इंटू ई, इसको मान लेते हैं बी, ठीक ना। अब फ्रॉम ए इंटू बी, फ्रॉम ए इंटू बी, ए डी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी एफ, ए डी इंटू सी एफ, और बी सी इंटू डी, बी सी इंटू डी, देखो कटेगा यहाँ पे, डी उस तरफ जाएगा काट देगा डी को, सी उस तरफ जाएगा सी को काट देगा, तो बचा ए एफ इक्वस टू बी ई, कोई दिक्कत। अब देखो अब हमको लाना है कौन, ए बी और ई एफ लाना है, ठीक ना। तो ए बी और ई एफ लाना है, तो ठीक है, ए बी सी डी से कनेक्टेड है, तो ए डी बी सी बन रहा है, मतलब उल्टा देखेंगे, अगर ए डी बी सी बन रहा है तो ए किससे कनेक्टेड होगा, बी से, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा ना। तो ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ई एफ लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ए बी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू किसके, आर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी ई एफ चाहिए था, ए बी एफ आ गया, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, नहीं, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो फ्रॉम 1 2 and 3 it is reflexive, sorry equivalence रिलेशन प्रूव हो गया, ठीक ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, दोनों एक नंबर क्वेश्चन था, दोनों बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। हाँ प्रूव डेट था, लेकिन अलग तरह का था, ठीक ना, क्योंकि नॉर्मल सेट पे नहीं था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही खुद पहला सेट था।
इसका तो सब हो ही गया है। असाइनमेंट बना लेते पूरा, तो दूसरा असाइनमेंट भेजते, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा सब। अगला असाइनमेंट में फिर लेंदी लेंदी क्वेश्चन होगा। R is relation on R, or R equals to x comma y. If x minus y plus root 2 is irrational number, then R is पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है। बता दें या बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो। पता करना है इस चारों में से क्या होगा।
देखो यहाँ पे लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x कॉमा y, x माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल होना चाहिए। x के जगह पे x है, y के जगह पर भी क्या है, तो स्टेटमेंट बनेगा x माइनस एक्स प्लस रूट टू, जो कट के अल्टीमेटली हो जाएगा कितना बोलो, रूट टू। आगे क्या लिखेंगे, इज इरेशनल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है, रूट टू इरेशनल नंबर, ट्रू है, ट्रू। तो देयरफॉर इट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक ना। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, रिफ्लेक्सिव निकल गया। और सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देख लो, समझो पहले। तो देयरफॉर ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी प्लस रूट टू इज क्या चीज़, इरेशनल नंबर। अब b कॉमा ए आने के लिए हमको b माइनस ए प्लस रूट टू दिखना चाहिए, लेकिन b माइनस रूट टू होगा यहाँ पे, इसको हम माइनस बी प्लस ए प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो मान लो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और लेकिन ये रूट टू माइनस हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर। देयरफॉर कह सकते हैं b माइनस ए प्लस रूट टू। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस बी प्लस ए प्लस रूट टू अगर इरेशनल नंबर है तो b माइनस ए प्लस रूट टू ये इरेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो देयरफॉर b माइनस ए प्लस रूट टू इज एक मिनट, एक मिनट, ये लग रहा है इरेशनल है, b माइनस ए माइनस रूट टू, मतलब b माइनस ए माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट टू। इरेशनल प्लस इरेशनल, में और में भी इरेशनल। ये में और में भी इरेशनल हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत। कभी मतलब इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयरफॉर b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत। तो सिमेट्रिक होगा, नॉट सिमेट्रिक, समझ गए। ट्रांजिटिव, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी प्लस रूट टू इज क्या होगा, इरेशनल, कोई दिक्कत। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस सी प्लस रूट टू इज क्या होगा, इरेशनल। दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक ना। ए माइनस बी प्लस रूट टू प्लस बी माइनस सी प्लस रूट टू
इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? या तो रेशनल और इरेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल। देयरफॉर अब हमको लाना है इसमें कुछ कट रहा है, बी बी कट रहा है, नहीं नहीं, तो बच गया a माइनस सी प्लस 2√2, ठीक ना? इज आइदर रेशनल और इरेशनल, कोई दिक्कत? लेकिन हमको चाहिए ए सी, तो ए सी के लिए हमको चाहिए a माइनस, देयरफॉर a माइनस सी प्लस √2 इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो देयरफॉर a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत? तो ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। ए बी बी सी है, ए सी आया? नहीं आया, नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो चेक ही नहीं करना है। आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। समझे? अच्छा क्वेश्चन था ये। नहीं, इसको रिफ्लेक्सिव रियल नंबर का प्रॉपर्टीज से बनाना होगा। क्वेश्चन है, इफ L denotes the set of all the straight lines in a plane and R is a relation on L and L R M if L perpendicular to M, for every L M belongs to L, then R is पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, चौथा नन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये बन सकता है, बनाओ।
रिफ्लेक्सिव होगा, कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होगा तब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखो, स्टेटमेंट बनाओ, उसको लिखो फॉल्स। लेट L, L belongs to R for every L belongs to set L। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? L परपेंडिकुलर टू L, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होगा, फॉल्स हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब लेट L, M बिलोंग्स टू R, तो L परपेंडिकुलर टू M, उल्टा कर लिख दें M परपेंडिकुलर टू L, ठीक ना। तो देयरफॉर कौन सा ऑर्डर पेयर? ML बिलोंग्स टू R, LM था ML आ गया, क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब लेट LM एंड MN बिलोंग्स टू किसके? R, तो L परपेंडिकुलर M, अब M परपेंडिकुलर किसके? N, L M पे परपेंडिकुलर है, M N पे परपेंडिकुलर है, तो L M पे परपेंडिकुलर होगा। बट देखो यहाँ पे ये L है, ये किस पे परपेंडिकुलर है? M, और M पे परपेंडिकुलर कौन है? N, तो L N पैरेलल ना होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 L पैरेलल टू N, तो देयरफॉर L नॉट क्या चाहिए? परपेंडिकुलर टू किस पे? N, देयरफॉर L N नॉट बिलोंग्स टू किसके? R, तो L M M N है लेकिन L N है नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। हाँ, नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है सिर्फ, समझे? सिर्फ सिमेट्रिक होगा। समझ गए ना? कुछ पूछना है पूछो। कैसे पता चला N इधर है, पैरेलल? अभी तो थोड़ा दिखाए थे, देखो ए बी बी सी मानेंगे, AC आना चाहिए ना। तो AC के लिए L N पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। L M किसका एलिमेंट है? R का, तो L ये लाइन परपेंडिकुलर है किस पे? N पे। अब फिर M N, ये L M पे परपेंडिकुलर है, फिर M N बिलोंग्स टू किस पे है? R, तो M परपेंडिकुलर होगा किस पे? N पे। 10th पर है ना, ये दोनों लाइन ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। तो L M क्या होगा? पैरेलल होगा। L N पैरेलल होगा ना, तो L क्या लिखे हैं? तो L नॉट पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर होगा, नॉट मतलब LL डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो दिक्कत तो नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए तो बोलते हैं सारा क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। जितना क्वेश्चन है एग्जाम्पलर NCERT सब बना लोगे ना, तो 1 नंबर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। छोड़ दोगे तो फिर छुटा वही रह जाएगा, क्योंकि आगे का चैप्टर एकदम मुंह फाड़े खड़ा है, ठीक ना, वो सब चीज़ निकल जाएगा, बहुत खतरनाक चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर होगा तो सब थोड़ा दिन के लिए रिलैक्स मिलेगा, मतलब आगे का चैप्टर थोड़ा सा हल्का है, ठीक ना। फिर ये अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये दोनों नहीं, फंक्शन पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो वक्त का मतलब समय का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझो, ठीक है। समय क्या होता है, कभी कभी समय भारी पड़ जाता है, वही हो जाएगा।
इग्नोर नहीं करना है। ये पहला 2 चैप्टर आदमी इग्नोर करते थे, पता चला कैलकुलस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज़ खाली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना रहे हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा कैलकुलस है। कैलकुलस का तो ओरिजिनल चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया है, मैक्सिमम मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सब लोग बनाता है। हालत ख़राब कर देगा। ये रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा रहेगा ना, आगे चल के कहीं भी पढ़ने जाओगे तो हमको याद करोगे, ठीक ना, इतना यूज़ होगा। नहीं तो इंजीनियरिंग छोड़ के भाग जाता है बच्चा सब, ठीक ना। बहुत यूज़ होता है वहाँ पे, कहीं भी जाओगे रिलेशन फंक्शन तो एकदम हमेशा बीटेक करोगे जहाँ भी मैथ आ रहा है फंक्शन आएगा ही, ठीक ना। इसका अभी मौका है, टाइम है, जो पढ़ा रहे हैं एकदम उसको फटाफट करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक ना। ज़रूरी से ज़रूरी काम उसको साइड करो, पढ़ाई करो, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं अभी, ठीक है।